अवध बिहारी यहाँ बांके बिहारी बन के बैठे हो। हर देव में अपने इष्ट देवता के दर्शन कीजिए कि ये वही है, उसके सिवा किसी में इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो भगवान बन जाए। वो एक ही है, हर जगह अपने अलग अलग छटा बखेर करके बैठा है। ये कौन है? आदि शक्ति। आदि शक्ति का मतलब है जो शक्ति सर्वप्रथम संसार में देखी, वो शक्ति का स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर जब तीनों की शक्तियां इकट्ठी हुई तो उस शक्ति से आदि शक्ति जगदम्बे मात भवानी का अवतार हुआ। तो ये तीनों का ही इकट्ठा रूप है। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शंकर है, यही राधा है, यही माँ जगदम्बा है, यही लक्ष्मी है, यही काली है, यही महारानी है, यही राधा रानी है। तो अपने देव के दर्शन सब जगह कीजिए। ताली बजा के कहना सारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बार बार सिमरो रे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी। बार बार सिमरो रे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी। हे राधा रानी मेरी महारानी, हे राधा रानी मेरी महारानी। हे राधा रानी मेरी महारानी, हे राधा रानी मेरी महारानी। बार बार सिमरो रे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी। बार बार सिमरो रे राधा रानी। बार बार सिमरो हे राधा रानी। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा के कहना, तू ही बार बार सिमरू हे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी। हो बार बार सिमरू। ईमानदारी से जो पूरी शक्ति से बोल सकते हैं वो अपने दोनों हाथ उठा करके कहना कि मैं सिमरना चाहता हूँ, मैं सिमरना चाहती हूँ, पर जीव कम वक्त भोजन के नाम पे आके ही खुलती है, भजन के नाम पे रुक जाती है। और जीव भजन कब करती है? जब आपकी कृपा हो।
बिना भगवान की कृपा के जीव और जीव दोनों ही भजन नहीं कर सकते। भोजन तो सब कर लेते हैं, लेकिन भजन जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर पाता है। दोनों हाथ उठाओ और ताली बजा करके कहो, दोनों हाथ उठाओ। तो ये बार बार सिमरू हे राधा रानी, तोहे बार बार सिमरू हे राधा रानी। ऐसी कृपा करो कि किसी को न सिमरू, केवल तुमको बार बार सिमरू हे राधा रानी। 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 ओ हे राधा रानी मेरी महारानी, हे राधा रानी मेरी महारानी। बार बार सिमरू हे राधा रानी। 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 ताली बजा करके दोनों हाथ की सेवा करते हुए ब्रह्मा विष्णु जवर दुरावे, विष्णु जवर जुड़ावे। ब्रह्मा विष्णु आपको चवर डराते हैं। क्यों? क्योंकि आप तीनों का स्वरूप हो। मेरी निवेदन है, जो जाएं तो बड़े प्रेम से जाएं, शोर नहीं मचाते जाएं। और आगे हो जाओ, आप बैठ जाओ, आगे आ जाओ। जो आ रहे हैं वो बिल्कुल चुपचाप बैठे, जो जा रहे हैं वो चुप करके जाएं, क्योंकि शोर मचा करके किसी के भाव में विघ्न डालने से अनजाने में व्यक्ति पाप का अपराधी हो जाता है। संकीर्तन केवल मनोरंजन का साधन बन के न रह जाए कि हमने शोर मचा लिया, हमने हल्ला मचा लिया, हम नाच दिए, बस हो गया। केवल मनोरंजन का साधन न बने। ये दरबार जो लगाया है, ये ज्योति जो सजाई है, तो सर्वप्रथम तो मेरी सबसे निवेदन है, इस ज्योति के ऊपर कोई भी जो हाथ फेर के जा रहे हैं वो अनजाने में पुण्य के नहीं पाप के भागी बन रहे हैं। ये मैं पहले बता रही हूँ कि भैया कोई ज्योत पे हाथ फेरे उनको मना करो, ज्योत पे हाथ मत फेरो। ज्योति जब जागृत की जाती है, आप लोग सब ध्यान से सुनना, हाथ फेर रही है इसलिए बता रही हूँ। ज्योति जब जागृत की जाती है तो हम लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं, जगदम्बा माँ भवानी इस ज्योत में पधारो। इसीलिए तो ज्योति जागृत करते हैं ना, इस ज्योति में भगवान पधारो, माता रानी पधारो। फिर ज्योति आ जाती है तो माँ आकर के उस ज्योति में विराजमान है। तो माता बैठी है तो माता के सिर पे हाथ रखेंगे या माता के चरणों को छू के प्रणाम करेंगे? तो ज्योति में भगवान विराजमान है, उनके सिर पे हाथ नहीं फेर सकते हम ऐसे। वो बैठे हैं तो ज्योति को प्रणाम कीजिए। ज्योति पर हाथ कब फेरा जाता है? जब आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके हम भगवान से कहते हैं, भगवान अब आप विश्राम कीजिए, आज का कीर्तन विश्राम हो गया। और माता अपने धाम को पधार जाती हैं तो उस ज्योति में अपने चरण छोड़ करके जाती हैं, चरण चिन्ह। तब हम उन चरण चिन्हों को छू करके हम अपने सिर पर ऐसे लेते हैं। उससे पहले अगर आप ज्योत को ऐसे करते हैं तो आपने ज्योत को जूठा कर दिया है, और जूठी चीज़ भगवान को अर्पित नहीं की जाती है, अनजाने में पाप कर दिया है। इसलिए जिन्होंने जोड़ के हाथ फेरा है, हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी कर लेना अपने आप को, जिन्होंने भी हाथ फेरा है। और आइंदा कभी कहीं कीर्तन में जोत पर हाथ नहीं फेरना, जोत को प्रणाम कीजिए।
लेट के प्रणाम कीजिए, लौट के प्रणाम कीजिए, आपके अंदर जितने भाव है उतने कीजिए, लेकिन जोत पे हाथ नहीं फेरिए, प्रणाम कीजिए जोत को। और कीर्तन में बैठे तो मैं जा रही हूँ तो भी चल रही है क्या? अपने साथ किसी को उठा के मत ले जाओ। कोई लड़ रहा है, चुगली कर रहा है तो उनको अलग अलग कर दो। कोई भजन में मगन है उसको मत छेड़ो। वो उठ गया तो उठाने वाले के सिर पे पाप आएगा, इसको भजन से इसने उठा दिया है। आओ जरा ताली बजाओ मिलके, जो बताना कीर्तन कीर्तन की तरह हो, ताली बजाइए। आओ ताली वो बजाना जिसको लगे कि मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे 2-3 भजन ऐसे भगवान के चरणों में कहने हैं जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो आप सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जिस पर वो कृपा की दृष्टि कर दे उसको किसकी दृष्टि की आवश्यकता है? ताली बजाओ जरा और कहो राधे, कहो राधे। अच्छा एक बार कहो राधा। राधा जानते हैं, राधा भगवान जब अवतार लेने वाले थे तो भगवान ने सोचा धरती पर मेरा मन कैसे लगेगा अकेले। तो सबसे पहले तो जो 84 कोस की भूमि है ना, इसकी परिक्रमा क्यों की जाती है? इन बच्चों को बैठा दो, बैठ जाओ बेटा। 84 कोस परिक्रमा जो की जाती है वो भूमि यहाँ की है नहीं, वो इस धरती की भूमि नहीं है। भगवान ने श्री राधा रानी से कहा आप चलिए, तो राधा रानी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी अपना गोलोक लिए बिना। तो भगवान ने कहा आपका पूरा गोलोक तो नहीं जा सकता, लेकिन गोलोक का कुछ हिस्सा आपके लिए धरती पर चला जाएगा। तो पहले 84 कोस की भूमि आई धरती पर, फिर उसके बाद भगवान ने अपना आधार, अब हम कहीं पैर रखते हैं तो आधार ढूंढते हैं ना, पानी वानी हो बहुत सारा तो कोई तो पत्थर वत्थर देखेंगे कहीं डूब न जाए, गिर न जाए, आधार उसको कहते हैं। तो भगवान ने अपना आधार भेजा,
धरती पर खुद के आने से पहले। अब जरा 5 बार मिलकर के लगातार आधार 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 लगातार कहना मेरे साथ। आधार 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 आधार, बोलो आधार 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 आधार। क्या निकला, क्या निकला मुख से? तो जब राधा रानी भगवान का आधार है तो मेरा आपका आधार कैसे नहीं होगी? फिर से बोलो एक बार मिलकर के। आधार 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 आधार, तू ही बार बार सिमरू तेरा राधा रानी, बार सिमरू तेरा राधा रानी, बार बार सिमरू तेरा रानी, बार बार सिमरू तेरा राधा रानी, हे राधा रानी मेरी महारानी, हे राधा रानी मेरी महारानी, बार बार सिमरू तेरा रानी, बार बार सिमरू तेरा राधा रानी। मैं आपको बार बार सिमर रहा हूँ, सिमर रही हूँ। देखो मैं आपको पहले भी निवेदन किया, जिसको भजन सुनना हो, जिसको भगवत से प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो, भगवती से प्रेम हो, वही बैठना। जिसको मनोरंजन करना है अपना, तो हमसे ज़्यादा कहीं अच्छे कलाकार टेलीविज़न पे आते हैं। वो घर जाएं और टेलीविज़न खोलें और खूब मनोरंजन करें। बड़ी मुश्किल से ये घड़ियां आती हैं जब इंसान अपने इतने पाप के बोरे को कुछ कम कर सकता है। कीर्तन में आकर के और तीर्थ में आकर के पाप कम किए जाते हैं, पुण्य होता है तो पाप कम हो जाते हैं। लेकिन जो पाप कीर्तन और तीर्थ में करेगा उसकी क्षमाई कहीं पे भी नहीं होगी साहब, जय हो। उसकी क्षमा कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, पहले मैं सोचती थी नहीं बोलूं, लेकिन बोलना पड़ेगा। अब जितने कथाकार हैं, जितने कीर्तन करने वाले हैं, जितने भजन गायक हैं, लाइव देख रहे होंगे मुझे, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, केवल भजन करने के बाद ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, आपका काम शुरू होता है। आप सनातन धर्म के प्रवाहक हैं, आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप अकेले माइक लेके खड़े होते हैं, हजारों दुनिया आपको सुनती है। अगर आपने एक बार किसी भगवान के साथ कोई नाम जोड़ दिया तो 1000 में से अगर 10 लोगों ने भी ये समझ लिया कि कृष्ण जी तो बस रास ही लीला करते थे, तो वो पाप का घड़ा भजन गायक के सर पे तो फूटेगा फूटेगा। जिसने करवाया है वो भी उसका भुगतान करेगा, सुनने वाले भी उसका भुगतान करेंगे, जिसने विरोध नहीं किया वो भी उसका भुगतान करेगा। तुलसीदास जी ने कहा, राम जी की निंदा अगर कोई कर रहा हो तो 2 ही काम है तुम्हारे पास जो तुम कर सकते हो। राम के विषय में अगर कोई गलत बोले तो या तो उसकी जीभ काट दो, और अगर नहीं काट सकते तो वहां से उठ करके चले जाओ, उसको चुप कराओ कि राम के विषय में हम कुछ नहीं सुनने वाले। भजन गायकों की केवल इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि बस कथा की या भजन किया और अपना लिफाफा लिया और चले गए। आपकी जिम्मेदारी, अब सनातन धर्म हिंदू जाग चुका है, आपकी जिम्मेदारी बहुत है भाई मेरे। समझिए आप किसका प्रचार करने यहाँ निकले हैं, आप भगवान का प्रचार कर रहे हैं। भगवान के विषय में अगर एक भी बात, लोगों ने कहा कृष्ण जी करें तो रासलीला, क्या वो जानते हैं कि रासलीला में क्या हुआ था? क्या वो जानते हैं कि कृष्ण कितनी उम्र के थे जब रासलीला हुई थी? 8 वर्ष का बालक, 8 वर्ष का बालक रासलीला में था, और गोपियां 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक की गोपियां थी। तो जरा अंदाजा लगाइए उस रासलीला में क्या हुआ। वो तो परमात्मा और आत्मा के मिलन की रात है, जहाँ परमात्मा वो गोपियां वो थी। वो कौन थी वो गोपियां? वो गोपियां वो थी जो श्री रामचंद्र जी जब अवधपुरी से अपने 14 बरस के वनवास को काटने के लिए निकले तो उनका सीधा रास्ता था प्रयागराज से चित्रकूट की तरफ जाते हुए, नासिक की तरफ होते हुए वो रामेश्वरम को चले गए।
अब इधर उधर वाले जितने ऋषि मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे वो सब रह गए। भगवान हमें तो दर्शन दिए ही नहीं। उस रास्ते पर जितने लोग थे सबको दर्शन हो गए, हमें नहीं हुए। तो भगवान ने कहा तुम्हारी भक्ति बेकार नहीं जाएगी, जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान, दर्शन दूंगा, तुम्हारे इंतजार का फल तुम्हें और ज्यादा मीठा मिलेगा। इनको तो केवल दर्शन मिले हैं, तुम्हें तो मैं प्रेम दूंगा, गले से लगाऊंगा, द्वापर युग में तुम्हारे संग रास करूंगा, आत्मा और परमात्मा के मिलन की वो रात आएगी। वो जितनी गोपियां थी वो सब के सब त्रेता युग के ऋषि मुनि थे जिन्होंने हजारों बरस तपस्या करके कृष्ण को पाया था। आज हम झट से कह देते हैं कृष्ण जी करे तो रास लीला। रास का मतलब क्या है? भक्त और भगवान का प्रेम। तो आज के बाद कोई कृष्ण के विषय में, कोई राम जी के विषय में, कोई भगवान शंकर के विषय में कुछ भी कहे तो खड़े होकर के सवाल जरूर पूछिएगा कि आप ये बताइए पहले आपको राम और कृष्ण के बारे में कितना पता है जो आप उनकी निंदा कर रहे हैं। आपने ये कह दिया कि राम जी ने सीता जी को त्याग दिया था। मैं ये कहती हूँ कि राम जी ने सीता जी का कभी त्याग किया ही नहीं। कभी राम कथा होगी तो चर्चा जरूर होगी इस बात पे। राम जी ने कभी सीता जी का त्याग नहीं किया। तुलसीदास जी कृत राम कथा के अंदर तुलसीदास जी ने राम कथा का विश्राम किया कि राम जी ने इसके बाद 11,000 वर्ष तक खूब सुंदर राज किया और राम जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, और उसके बाद उनके पुत्रों ने खूब राज किया। तो फिर राम जी खुशी पूर्वक राज कर रहे थे तो बिना सीता जी के राज कर रहे थे। लव कुश हो गए, बिना सीता जी के हो गए। आप रामचरितमानस पढ़िए, कहीं भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा कि सीता जी का राम जी ने त्याग किया है। और जिसको भी इसके ऊपर अगर मुझसे शास्त्रार्थ करना हो वो मेरे घर पे निमंत्रित हैं, आए, मैं उनके साथ जरूर बात करूंगी कि तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा कि राम जी ने सीता जी का त्याग किया है। रामायण से छेड़छाड़ हुई है, हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ हुई है। आप समझिए मुगल काल में हमारे बहुत सारे ग्रंथ जला दिए गए थे, बहुत सारे ग्रंथ। कुछ बचे, उनके साथ लोगों ने छेड़छाड़ की। आधे से ज़्यादा हिंदू अपने ही भगवान का मजाक उड़ाते फिरते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये हिंदू के भेष में है लेकिन हिंदू नहीं है, सनातन हिंदू नहीं है। अपने भगवान का, हम अपने माँ बाप का कोई मजाक उड़ा सकता है क्या? खड़े होके उड़ाइए माइक लेकर के कि मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप नशेड़ी है। कोई कह सकता है माइक में? कैसे कह दे कोई? और किसी के बाप के बारे में कह दे कि तुम्हारा बाप नशेड़ी है, आप सुन लेंगे नहीं? जूता मारेंगे खींच के। तो वो आपके और मेरे, हम सबके परमपिता परमात्मा है। ईश निंदा के ऊपर भी कानून लाना चाहिए। करने वाले को, कहने वाले को, बोलने वाले को डर लगे कि हिंदुओं के भगवान को उठ करके कोई भी कुछ भी बोल देता है और हम लोग हंसते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम जानते नहीं है वो भगवान हमारे माता पिता हैं। ये माता पिता तो इस जन्म में है, पिछले जन्म में न जाने किसके पेट में थे, अगले जन्म में न जाने किसके पेट में होंगे, लेकिन वो सदा से हमारे पिता माता थे, हैं और रहेंगे। तो हर जगह विरोध करिए। आप विरोध करना शुरू करेंगे, आवाज बुलंद हो, हिंदू धर्म पर तांडव बंद हो। ये बुलंद होनी चाहिए आवाज आप जो, तभी लोगों को डर लगेगा। ये मुझे कहना अब शुरू किया है, बोलने पर मजबूर कर दिया लोगों ने। नहीं तो मैंने सोचा, मेरी तरह सब लोग ये सोचे हमारा काम है भजन गाना, भजन गाओ आकर के चले आओ। नहीं, काम नहीं है। अब ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी मुझे भी और आपको भी कि आने वाले कल में आपके और मेरे बच्चों को हम कैसा समाज दे करके जाएंगे। आज आप और मैं बच्चों की उंगली पकड़ के उन्हें बताएंगे, बेटा चप्पल बाहर निकाल के आया करो या मत्था टेका करो, दरबार में जूते नहीं लाने। तब ये बच्चे बुढ़ापे में मेरी आपकी उंगली पकड़ के कीर्तन में लाएंगे, तभी इनको पता चलेगा कि ये भगवान है। नहीं तो सब भूल भाल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो ये बार बार सिमरू
करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी राधे जब कोई सुंदर है तो नाम चाहे कृष्ण का हो या जोर से बोलो कृष्ण का हो या राम सीता राम राम राम